आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि माँ स्कंद माता का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता की व्रत कथा, माँ का नाम स्कंद माता कैसे पड़ा, माँ के स्वरूप के बारे में, माँ को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें और माँ का प्रिय रंग। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को मातृत्व के रूप में माना जाता है। इस रूप की विधिवत पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और साधक को हर दुख दर्द से छुटकारा मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि मिलती है। अब हम जानेंगे माँ का नाम स्कंद माता कैसे पड़ा। भगवती स्कंद माता ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। महादेव की पत्नी होने के कारण माहेश्वरी और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी के नाम से भी माता का पूजन किया जाता है। माता को अपने पुत्र से अधिक स्नेह है और इसी कारण इन्हें इनके पुत्र स्कंद के नाम से जोड़कर पुकारा जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब हम जानेंगे माता स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का स्वरूप काफी शुभ माना जाता है। माँ के मनमोहक स्वरूप की बात करें तो 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 कमल और एक हाथ में बालक स्वरूप कार्तिकेय जी और चौथे हाथ से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और वाहन की बात करें तो वह सिंह है। अब हम जानेंगे माँ स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा के लिए प्रातः स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कर पूजा करें। पूजा के लिए लाल पुष्प लेकर माता का स्मरण करें। देवी को गंध, अक्षत, धूप, फूल, फल, बताशा, पान, लौंग, इलायची अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। माता को उनके प्रिय केले से भोग लगाएं। माता की आरती करें और शंख बजाएं। माता को लाल रंग की चुनर और सुहाग की वस्तु अर्पित करें। माँ स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेंगी और सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। अब हम जानेंगे माँ स्कंद माता की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। जिसके बाद तारकासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। धीरे धीरे उसका आतंक बहुत बढ़ गया, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत लिखा था। तब देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर माता पार्वती से विवाह किया, जिसके बाद माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया।
अब हम जानेंगे माँ स्कंद माता को भोग में क्या लगाएं। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे अधिक प्रिय हैं। माता को केले का भोग लगाएं। उन्हें पीले रंग के फूल, फल अर्पित करने चाहिए। स्कंद माता को आप चाहें तो केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे माँ स्कंद माता को कौन सा रंग प्रिय है। स्कंद माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आप चाहें तो सुनहरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। साथ ही स्कंद माता को भी इसी रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब हम जानेंगे माँ स्कंद माता के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। स्कंद माता भक्तों को एकाग्र रहना सिखाती है। वह बताती है कि जीवन अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है और हम खुद अपने सेनापति हैं। स्कंद माता की पूजा करते रहने से हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती है। उनकी पूजा आराधना से साधक को परम शांति और सुख का अनुभव होता है। स्कंद माता का यह रूप बताता है कि मोह माया में रहते हुए भी किस तरह बुद्धि और विवेक से असुरों का नाश करना चाहिए। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए उन्हें अपने पुत्र के नाम से संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।